दुनिया भर में कई मंदिर हैं जिनके पीछे कहानियां बहुत ही अनोखी और दिलचस्प हैं। भगवान शिव की दुनिया भर में कई सारे मंदिर हैं और उन मंदिरों में बहुत श्रद्धा से आराधना की जाती है। लेकिन भारत में एक ऐसा भी शिव जी का मंदिर है जिसमें बटेश्वर धाम है, जहां मूर्तियां पूरी दुनिया में इकलौती हैं। बटेश्वर नाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। बटेश्वर यमुना नदी के तट पर आगरा से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बटेश्वर एक समृद्ध इतिहास के साथ सबसे पुराने गांवों में से एक है। यहाँ मंदिर में शिव को डरावनी आंखों और मूंछों में दिखाया गया है, जबकि उनके और पार्वती के बैठने का अंदाज सेठ सेठानी जैसा है। ये मूर्तियां पूरी दुनिया में इकलौती हैं। यह भारत में महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र में से एक है। बटेश्वर स्थल यमुना और शोरीपुर के तट पर स्थित 101 शिव मंदिरों के लिए जाना जाता है। हिंदुओं के भगवान शिव के सम्मान में यमुना नदी तट पर स्थित बटेश्वर धाम की तीर्थ यात्रा करते हैं। कुछ मंदिरों की दीवारों और छत में आज भी सुंदर आकृतियां बनी हुई हैं। 22वें तीर्थकार प्रभु नेमिनाथ शौरीपुर में पैदा हुए थे। इस क्षेत्र के रूप में अच्छी तरह से जैन पर्यटकों को आकर्षित करती है। यमुना के तट पर एक पंक्ति में 101 मंदिर स्थित हैं, जिनको राजा बदन सिंह भदौरिया द्वारा बनाया गया था। राजा बदन सिंह ने यमुना नदी के प्रवाह को, जो कभी पश्चिम से पूर्व की ओर था, उसको बदलकर पूर्व से पश्चिम की ओर अर्थात बटेश्वर की तरफ कर दिया गया था। इन मंदिरों को यमुना नदी के प्रवाह से बचाने के लिए एक बांध का निर्माण भी राजा बदन सिंह भदौरिया द्वारा किया गया था। बटेश्वर नाथ मंदिर का रामायण, महाभारत और मत्स्य पुराण के पवित्र ग्रंथों में इसके उल्लेख मिलता है। इन मंदिरों में कामना पूरी होने के बाद घंटे चढ़ाए जाते हैं। यहाँ आज 2 किलो से लेकर 80 किलो तक के पीतल के घंटे जंजीरों से लटके हैं। गौरी शंकर मंदिर में भगवान शिव, पार्वती और गणेश की एक दुर्लभ मूर्ति है। साथ ही नंदी भी है। सामने दीवार पर मोर पर बैठे कार्तिकेय और 7 घोड़ों पर सवार सूर्य की प्रतिमाएं हैं। शिव को समर्पित इस विशाल मंदिर की दीवारों पर ऊंची गुंबददार छत है तथा इसका गर्भगृह रंगीन चित्रों से सुसज्जित है। गर्भगृह के सामने एक कलात्मक मंडप है। इस मंदिर में 1000 मिट्टी के दीपकों का स्तंभ है, जिसे सहस्त्र दीपक स्तंभ कहा जाता है। बटेश्वर मंदिर में सावन का महीना बहुत ही अहम है। सावन के महीने में ये मेले का आयोजन किया जाता है। भक्त बटेश्वर बाबा पर गंगा जल अर्पित करने के लिए बटेश्वर से लगभग 160 किलोमीटर दूर से गंगा जल भक्त अपनी कांवड़ में लेकर आते हैं। बटेश्वर धाम में सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को ही कांवड़ का जल अर्पित किया जाता है। इस दौरान हजारों भक्त कांवड़ लेकर बटेश्वर मंदिर में आते हैं। शिवरात्रि बटेश्वर मंदिर का प्रमुख त्योहार है। मैं सीमा राठौर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेशन वॉइस। और आज हम इस वक्त मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बटेश्वर धाम पर। यहाँ लोगों की विशेष मान्यता है, इतिहास भी रहा है काफ़ी। आज हमारे साथ मौजूद हैं मंदिर के मुख्य पुजारी गोस्वामी जयप्रकाश गोस्वामी जी। सर, क्या इतिहास रहा है यहाँ पर? ये पावन धाम बटेश्वर जी है। इसे ब्रजकाशी कहा जाता है। भदावराज की धरोहर माना जाता है। ये भगवान शिव की असीम कृपा है। यहाँ भगवान शिव ने स्वयं बट वृक्ष की तपस्या की, इसीलिए इस स्थान का नाम बटेश्वर पड़ा हुआ है। यहाँ भगवान शिव के 101 मंदिर हैं। यमुना जी के रक्षा उल्टा यमुना जी यहाँ बहती पड़ते। भगवान शिव बटेश्वरनाथ जी स्वयं यमुना से स्वयंभूलिंग है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। ये स्वयं स्वयं निकले हुए हैं। भगवान शिव की असीम कृपा से यहाँ घाटों का निर्माण किया गया है और अन्य मंदिरों का निर्माण किया गया है। अन्य जो मंदिर को मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की गई, ये स्वयं प्रतिष्ठित मूर्ति। किस टाइम पर यहाँ पर मेला लगता है? ये कार्तिक मास का विशेष मेला लगता है। यहाँ उत्तर भारत का मान प्राचीन तीर्थ स्थल है और उत्तर भारत का मान को मेला लगता है। कैसे यहाँ पशु मेला बहुत बड़ा विख्यात है। कभी पुराने युग में मतलब ये हाथी बिका करते थे। आज हाथी तो नहीं है, घोड़े, ऊँट, बैल काफ़ी मात्रा में बिकते हैं और लाखों की संख्या में यहाँ पशु आते हैं और हजारों संख्या में व्यापारी आते हैं पशु खरीदने के लिए। और हर साल यहाँ पे मेला लगता है सर? हाँ, पूर्णिमा का विशेष पर्व, जैसे पुष्कर मेला लगता है, इसमें पूर्णिमा विशेष पर्व होता है। लाखों की संख्या में माता बहनें आती हैं। माँ कालिंदी यमुना विष्ठा करती हैं, भोलेनाथ जवासे करती हैं। भोलेनाथ की असीम कृपा से आने वाले भक्तों कार्य सिद्ध होते हैं। आप ये देख रहे हैं घंटों का महत्व, बहुत बड़ा घंटों का महत्व है। लोग यह कामना बोलते हैं, भोलेनाथ मेरा कार्य सिद्ध हो जाए, हम आप पर घंटा चढ़ाएंगे। सर, ये मेले के टाइम पर ही ये भीड़ इस तरीके से बरकरार रहती है या फिर पूरी साल ही इस तरीके से श्रद्धालुओं की यहाँ भीड़ उमड़ती है? वैसे तो मेले पर विशेष भीड़ होती है, बाकी बात आज दिन 1000-2000 आदमी दर्शन करता है। सोमवार को लगभग 10,000 आदमी दर्शन करता है और ये भीड़ तो बनी रहती है। मेले के पर्व से अधिक है लोकल भीड़ है। वैसे बाहर के देश विदेश पर्यटक भी यहाँ दर्शन के लिए आते हैं।
आप ये देख रहे हैं बाबा स्वास्थ्य बने हुए मंदिर परिसर में, ये वो स्वास्थ्य है जहाँ डॉक्टर जवाब देता वो संतान नहीं हो सकती, वो नाथ माता बहने आती हैं यहाँ, बाबा पूजा अनुष्ठान करती हैं, अभिषेक करती हैं और स्वास्थ्य बनाती है, भोलेनाथ के बाद संतान प्राप्ति होती है जिसका कोरोना काल में इस बार मेले का जो मतलब आनंद इतना मतलब नहीं हो पाया था, तो इस बार क्या रहा मेले में? ये सबसे बड़ा कोरोना का बहुत बड़ा इसमें रहा, क्योंकि 2 वर्ष से मेला नहीं लग पाया कोरोना की तहत में। इस बार मेला लगा है कुछ मतलब कुछ समय के अंदर ही लग गया मेला, तो एक जागृति नहीं हो पाई मेला की। लोगों को ये पता था कि कोरोना मेला नहीं लग रहा है, इसलिए लोगों को यहाँ आज तक आना कम हुआ। बाकी बात तो अब लोगों को मालूम पड़ रहा है कि ये मेला लग गया है तो लोग आ रहे हैं। मेला का समापन हो गया है, लेकिन लोगों क्षेत्र के पास ही दुकान लगी हुई है और यहाँ भी तो एक 10 दिन और मेला चलेगा कम से कम। हमारे साथ मौजूद थे प्रसिद्ध पुजारी जी, मुख्य जो पुजारी है जयप्रकाश गोस्वामी जी ने बताया कि किस तरीके से यहाँ मेला लोग यहाँ पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती है। मेले के अवसर पर ही नहीं, यहाँ पर साल भर ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रहती है। पंडित जी, आपका नाम है? मेरा नाम जयप्रकाश शास्त्री है। सर, यहाँ बटेश्वर मेला जो लगता है वो साल में कब लगता है? बटेश्वर जो मेला लगता है दिवाली से पहले एकादशी से स्टार्ट होता है, तो पस मेला चलता है करीब 8 दिन। क्या यहाँ पर मान्यता है श्रद्धालुओं की? उसके बाद में पर्व का स्नान होता है, आंवला पूजा, रामनवमी और सारे तीर्थ की परिक्रमा। माता बहनें जो बोती हैं, कुमारियाँ बेटियाँ जो बोती हैं कि हमें अच्छा पति मिले, अच्छा घर बार मिले, माता इसलिए बोती हैं कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो, और आंवला पूजा करती हैं। इसी दिन आंवला की नारायण पूजा भी होती है जिसे विष्णु भगवान बोलते हैं। और इसके साथ साथ कुमारी बिटियाँ और शादीशुदा माता बहनें यमुना में जो बोलती हैं अच्छी संतान प्राप्त हो, और बाबा बटेश्वरनाथ के दर्शन करने के बाद हमारे जीवन की सारी अड़चनें खत्म हो जाएं, निर्धन को धन मिलता है, निसंतान को संतान मिलती है। और बाबा भोलेनाथ के यहाँ वो चमत्कार होता है जो डॉक्टर मना कर दे तो वो व्यक्ति स्वस्थ होकर जाता है यहाँ। क्यों? तथा ख्यात सर्वफल कामना प्रद तीर्थ बटेश्वरा। ये तीर्थ क्यों प्रसिद्ध है कि यहाँ सारी कामनाएं फलीभूत होती हैं। ऐसा शिव महापुराण में चतुर्थ कोट रुद्र संहिता अध्याय 22 पेज 220 श्लोक नंबर 2 पे लिखा हुआ है कि बटेश्वरनाथ क्यों प्रसिद्ध है। इसलिए प्रसिद्ध है कि आपकी सारी इच्छाएं फलीभूत होती हैं। अंजना गुप्ता, कहाँ से आई हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से आई हूँ। इतनी दूर से? हाँ जी। क्यों आई हैं आप यहाँ पर? मतलब क्या मान्यता है यहाँ पर? इतनी दूर दूर से लोग मन्नतें मांगने आते हैं, क्या यहाँ ये पर मन्नतें बटेश्वरनाथ, भोलेनाथ और माँ गौरा का बहुत पवित्र मानते हैं। तीर्थ के ये भांजे हैं। जैसे रिश्तों में रिश्ते होते हैं ना, भाभी, माँ, और ये ताऊ ताई, तो ये तीर्थों के भांजे माने जाते हैं भोलेनाथ। और इतनी महिमा है यहाँ की, तो कहानियाँ बहुत प्रचलित हैं कि एक राजा के जो बच्चे नहीं हो रहे थे, वहाँ पुत्री हुई, वो बेटे के रूप में बाद में परिवर्तित हुई। और यहाँ 101 मंदिर हैं। भोलेनाथ की बड़ी महिमा है। यहाँ जो सुहाग चढ़ाता है ना माँ को, उसका अटल सुहाग रहता है। बहुत मान्यता है, बहुत मानता है। कौन सा मंदिर है? ये गौरी शंकर मंदिर है। यहाँ पर जो सुहागन स्त्रियाँ हैं वो गौरा माँ को सुहाग अर्पित करती हैं। हर साल आती हैं आप यहाँ पर? हर साल। ये हमारे पितरों का ये जगह है यहाँ बटेश्वर। यहीं मेरे पूर्वजों का जन्म हुआ था, तो जब किसी की शादी होती है, मेरे बच्चों की शादी हुई, उनकी पुत्र वधुओं को लेकर मैं यहीं आई हूँ दर्शन कराने। सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ? जरूर जरूर, बिल्कुल। बाबा की बहुत कृपा है, असीम कृपा है। जय बटेश्वरनाथ। हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, भक्त। सर, आपका नाम? जवाहरलाल गुप्ता नाम है। सर, क्या मान्यता है यहाँ पर? कहाँ से आए हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा से आया हूँ। इतनी दूर से आए हैं आप, क्या मनोकामना है आपकी? नहीं, मनोकामना तो मन में है, लेकिन ये बाबा का दरबार है। कौन सा मंदिर है ये? ये ब्रह्मलाल जी बाबा बटेश्वरनाथ का मंदिर है। क्या आस्था है यहाँ पर? यहाँ पे तो भाई ये आस्था है कि यमुना के किनारे राजा जो वो हुआ था, लिंग परिवर्तन हुआ था, उसके बाद यहाँ पर स्थापित हुई, और जो भी आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। घंटा चढ़ाते हैं लोग आके, अपने बच्चों को लेके भी आते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। हम मौजूद हैं इस वक्त जमुना जी के तट पर। अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मंदिरों की किस तरीके से श्रृंखला बनी हुई है। यहाँ पर 108 मंदिर हैं और लोगों की ये मान्यता रही है कि यहाँ पर इस तट पर स्नान करने से लोगों की सारी मन्नतें मुरादें पूरी हो जाती हैं। लोग यहाँ पर स्नान करने के बाद मंदिरों में अपनी मनोकामनाएं पूजा प्राप्ति के लिए यहाँ पर जाते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है और पूरी साल भर यहाँ पर इसी प्रकार से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यहाँ पर आते रहते हैं। और बताया जाता है कि यहाँ पर एक साल में नवंबर के महीने में हर साल पशुओं का मेले में हर साल इसी तरीके से यहाँ लोग आते रहते हैं दिन प्रतिदिन।